बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कई सनवानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ कुंभ राशिफल मार्च 2023 के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको मीन राशि के बारे में बताया था कि मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। इस बार हमने उल्टा शुरू किया। हर बार मेष से शुरू करता था, मीन तक आता था। मीन राशि वाले इंतजार करते करते परेशान हो जाते थे, तो इस बार मैंने उल्टा ही शुरू कर दिया। पहले मीन, इस बार मेष को इंतजार करने दो, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। देवी और सज्जनों, तो मीन का वीडियो अपलोड हो चुका, आप लोग देख चुके। अब आप लोगों के लिए कुंभ का वीडियो लेकर के आया हूं। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझना आवश्यक है कि आखिर कुंभ राशि का व्यक्ति है कौन। आप कुंभ राशि के हैं भी या नहीं, या अभी तक आप धोखे में ही हैं। आपको जानकारी नहीं होगी तो आज जानकारी करवा देता हूँ। देखना यह है कि जिस व्यक्ति के पास में जन्म कुंडली है, जिसके पास में अपनी लग्न कुंडली है, वो कुंडली निकाले, खोल ले और उसमें चेक करे। जो इस प्रकार से बनी हुई कुंडली कहाँ पर में है। ऊपर में लिखा होगा लग्न कुंडली और एक होगा चंद्र कुंडली। अगर चंद्र कुंडली बना हुआ है तो वहाँ पर में लिखा हुआ होगा कुंडली के ऊपर में, यहाँ पर में कि ये चंद्र कुंडली है। तब आप देखेंगे कि कुंडली के पहले भाव में प्रथम घर में कौन सा ग्रह है। नहीं, वहाँ पर में चंद्रमा प्रथम भाव में यहाँ पर में लिखा हुआ है या नहीं, उसमें 11 लिखा हुआ है या नहीं। अगर 11 लिखा हुआ है और चंद्रमा लिखा हुआ है तो आप समझ लें उस भाव में कि आपकी जन्म राशि कुंभ ही है, निर्विवाद पूर्वक। लेकिन अगर चंद्र कुंडली बनी हुई नहीं है, सिर्फ लग्न कुंडली ही बनी हुई है, तो क्या करना है आपको कि कुंडली को देखना है। ऐसे ही कुंडली बनी हुई होगी लग्न कुंडली, उसमें खोजना है कि चंद्रमा कहाँ पर लिखा हुआ है। चौ दे करके चंद्र बिंदु होगा, बिंदु होगा, शून्य होगा, चौ सिर्फ लिखा होगा, अथवा चंद्र लिखा होगा या चंद्रमा लिखा हुआ होगा। तो आपको ये खोजना है कि चंद्रमा कहाँ पर में लिखा हुआ है। क्या जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है उसी भाव में, इसी प्रकार से नंबरिंग में उस भाव में 11 लिखा हुआ है। हिंदी में या अंग्रेजी में किसी में भी 11 लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो आप ये समझ लें कि आपकी राशि कुंभ ही है। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक
ऐसे हैं, बहुत सारे शिष्यगण ऐसे हैं जिनके पास में जन्म तारीख ही नहीं है, जन्म समय ही नहीं है, और जन्म कुंडली की तो बात ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए दूसरा कौन सा उपाय? तो उन लोगों के लिए दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर, क्या आपके नाम का पहला अक्षर अगर गु है, क्या है? गु है। जैसे गु से गुणेश, गुणानंद, गु अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ हुई। जैसे कि किसी के नाम का पहला अक्षर गे है, गे से गेना, गे से और याद नहीं आ रहा है, तो गे से अगर आपका पहला नाम है तो आपकी राशि कुंभ है। किसी का नाम गो से है, गो से जैसे कि गोस्वामी नाम अगर आपका है तो आपकी राशि कुंभ है। यानी कि पहला हो गया गु, दूसरा गे, तीसरा गो। गु, गे, गो, इन तीनों में से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम है तो आपकी राशि कुंभ है। उसके बाद और क्या है? अगर आपका नाम सौ से है, जैसे कि सदानंद अगर आपका नाम है तो आपकी राशि भी कुंभ हो गई। जैसे कि आपका नाम सी से है, सीमा, तो आपकी राशि कुंभ हो गई। जैसे आपका नाम सु से है, सुरेंद्र, आपकी राशि कुंभ हो गई। जैसे आपका नाम से है, शेरशाह, आपकी राशि कुंभ हो गई। जैसे आपका नाम सो से है तो सो से हो गया सोम नाम है आपका, तो आपकी राशि कुंभ है। जैसे आपका नाम दौ से है, दानिश, दयानंद, तो आपकी राशि कुंभ हो गई। तो नाम के अक्षर के अनुसार और जन्म राशि के अनुसार, दोनों के अनुसार आपने समझ लिया कि आपकी राशि कुंभ है या नहीं। इसको कैसे कंफर्म किया जाए, एक बार फिर से नाम अक्षर रिपीट कर देता हूँ। गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम है तो आपकी राशि जो है सो कुंभ हुई। देवी और सज्जनों, अब ये समझने की आवश्यकता है कि कुंभ राशि वालों पर में ये सूर्य का जो प्रभाव है वो कैसा रहेगा, किस प्रकार का रिजल्ट देंगे आपके लिए सूर्य देव, ये समझना आपके लिए अति आवश्यक है। इसको आप कैसे समझेंगे? इसको समझने का तरीका है कि सूर्य का प्रथम भाव में जो है कुंभ राशि में प्रवेश रहेगा 15 मार्च तक। 15 मार्च तक ये कुंभ राशि में, यानी कि आप ही के कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे, और 15 मार्च के बाद पूरा महीना ये आपके कुंडली के दूसरे भाव में, यानी कि मीन राशि में रहेंगे। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में जब सूर्य आता है तो उसका रिजल्ट महर्षियों ने, ज्योतिषियों ने, दैवज्ञों ने अच्छा नहीं बताया है। उनका कहना है कि जब कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम भाव में सूर्य आता है, कुंडली के प्रथम भाव में, तो सूर्य धन का नाश करवाता है, सूर्य धन की हानि करवाता है, पैसा जो है उसको बर्बाद करता है। कुछ पैसा इस प्रकार से फंस जाता है जो वो कभी वापस दोबारा लौट करके नहीं आता है। तो इस पर में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप किस प्रकार से पैसे को खर्च करें, किस प्रकार से लोगों को पैसे दें, किस प्रकार से पैसों का इस्तेमाल करें कि वो पैसा फिर लौट के आए, उसका नाश ना हो। पहला सबसे जो बड़ा पॉइंट है 15 मार्च तक जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो यही है, क्योंकि आज के समय में कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसलिए पैसे को बहुत ध्यान के साथ संभाल करके रखना है।
तो महर्षि कह रहे हैं कि 15 मार्च तक पैसों का विशेष ध्यान रखें, पैसों पर में विशेष नज़र बना करके रखें। वो आप कर रहे हो, आपके परिवार का कोई व्यक्ति कर रहा है, आपका संतान कर रहा है, आपका कोई पार्टनर कर रहा है, आपका स्टाफ कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान आप 15 मार्च तक रखें। महर्षि का कहना है कि इस समय में जब सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि में आते हैं तो व्यक्ति के मान सम्मान में भी कुछ कमी आ जाती है। आपका मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा जो है जो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। नहीं, क्या होता है, थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। कहीं पर में जाओगे, कुछ ऐसी बातें बोल दोगे, अगले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, वो आपका अपमान कर देगा। कहीं पर में जाओगे, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ा दें। नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार से अपमानित होना, क्या, किसी भी प्रकार से अपमानित होना पड़ सकता है आपको। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि इस समय में ऐसे जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए जहां पर में डर है कि अपमान हो सकता है, जहां पर में डर है कि हमारा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे जगहों पर में आपको जाने से बचना चाहिए, नहीं तो अपमानित हो सकते हैं आप, आपके लिए ठीक नहीं है वो। क्योंकि कहते हैं कि धन एक बार चला जाए तो फिर दोबारा कमाया भी जा सकता है। धन एक बार चला जाए तो फिर से जमा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान सम्मान चला जाए तो वो व्यक्ति जिंदा रहते रहते मर जाता है, मृत के समान वो जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तो अपने मान सम्मान पर में विशेष ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हुआ कि मान सम्मान को बचा करके रखने का हर संभव प्रयास करना है। तीसरा, महर्षि कह रहे हैं कि 15 मार्च तक आपको हेल्थ वाइज कुछ इशू आने के संभावना है। हेल्थ वाइज आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी जो है सो आने की संभावना है। तबीयत आपका खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विषय, इन सब पॉइंट को गलत साबित किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो 100% घटित हो जाए, क्योंकि ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली अर्थात एक सामान्य राशि फल, सिर्फ सूर्य का प्रभाव, आपकी ये जन्म कुंडली नहीं है। 100% सटीक जानकारी के लिए आपको जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए। वहाँ से जो जानकारी मिलेगी वो 100% सटीक रहेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें आ रहा है कि सूर्य के प्रथम भाव में होने के कारण हेल्थ वाइज कुछ इशू आ सकती है, कुछ समस्या आ सकती है। ये आ गया, तो समस्या आने की संभावना तो बन गई स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग। लेकिन अब ये अपने हाथ में है कि मैं थोड़ा सा परहेज रखूं, मैं थोड़ा सा सतर्क रहूं। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात उपचार से अच्छा परहेज। परहेज अगर आप करते हैं, परहेज में रहते हैं, तो उपचार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें पहला परहेज ये करना कि धन को बचा करके रखने की जरूरत। दूसरा ये कि मान सम्मान पर चोट ना आए, ऐसा काम ना करें जिससे कि मान सम्मान गिर जाए। और तीसरा ये कि स्वास्थ्य, हेल्थ से संबंधित जो परेशानी आने वाली है उस पर में कंट्रोल रखेंगे। उस पर में कैसे कंट्रोल रखेंगे? अब देखिए, कुछ ऐसा खा लिया, इतना खा लिया जो कि पचा न सका। कहते हैं कि इतना न खाओ कि जितना खा सकते हो, इतना न खाओ कि जितना खा सकते हो, इतना खाओ कि जितना पचा सकते हो।
तो खाने के मामले में आपको अच्छा लगा, आपने खूब खा लिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से खा लिया और वही क्या हुआ कि अपच हो गया, तबीयत खराब हो गया। तो यहाँ पर मैं गलती किसकी, सूर्य के कारण तो तबीयत खराब का योग बना, लेकिन वहाँ पर मैं अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाती, थोड़ा सा अगर भोजन पे कंट्रोल रखा जाता तो अपच की शिकायत तो नहीं होती, नहीं। तो इसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को बीपी की समस्या है, बीपी अर्थात हिंदी में कहते हैं रक्तचाप, अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर, जिस किसी भी व्यक्ति को बीपी की समस्या है, रक्तचाप की समस्या है, वो लोग दवा कंटिन्यू लें। बीपी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो मेडिकल साइंस का कहना है कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको केवल कंट्रोल कर सकते हो आप। इसीलिए आपने भी देखा होगा, जिस किसी भी व्यक्ति को बीपी है वो दवा लेना बंद नहीं करता। उसको कहा जाता है कि अगर आपने 5 दिन 10 दिन दवा ले लिया लगातार, तो अब आप दवा डेली लो, आप कंटिन्यू आपको दवा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो परेशानी आपको पैरालिसिस के रूप में, लकवा के रूप में इत्यादि किसी बीमारी के रूप में आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, इसलिए बीपी की समस्या जिनको है वो लोग थोड़ा सा सावधान रहेंगे। दवा 15 मार्च तक कंटिन्यू निश्चित तौर पर में लेना ही है, छोड़ना नहीं है। महर्षि का कहना है कि बीपी ही नहीं तो और क्या, तो जिस किसी भी व्यक्ति को हृदय रोग की समस्या है, रक्तचाप के बाद हृदय रोग यानी कि हार्ट प्रॉब्लम, जैसे कि किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, किसी को धड़कन रुक जाती है, किसी की कुछ ब्लॉकेज आ जाता है, तो इत्यादि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हृदय रोग में भी होती हैं। तो जिस किसी भी व्यक्ति को कुंभ राशि का व्यक्ति है और उसको हृदय रोग की समस्या है, तो वो लोग सावधान रहें, वो लोग बिल्कुल सावधान रहें। बीपी वाले, हृदय रोग वाले दवा निश्चित तौर पर में सही तरीके से लेते चलें, अच्छा रहेगा। इस समय में आपके शरीर में आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि शरीर थोड़ा थका गया है, थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है, ऐसा महसूस हो सकता है भाग दौड़ करने के कारण। पेट से संबंधित समस्या की अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि इतना न खा सको, इतना न खाओ कि जितना खा सको, इतना खाओ कि जितना पचा सको। तो कंट्रोल उस बात पे भी करना है कि उदर विकार की समस्या एक ही कंडीशन में आती है जब आप अत्यधिक खा लेते हो, कुछ ऐसा खा लेते हो जो आप पचाने में सक्षम नहीं हो, आपका मशीन पचाने में, पाचन तंत्र सक्षम नहीं है। तो ऐसे भोजन पर में आपको कंट्रोल करना है, ऐसा भोजन नहीं करना है, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आंख से संबंधित जिस व्यक्ति को परेशानी है वो भी 15 मार्च तक अगर कुंभ राशि का है तो सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि नेत्र रोग वाला व्यक्ति भी इस समय में थोड़ा सा परेशान हो सकता है। तो मूल रूप से स्वास्थ्य के मामले में आपको यहाँ पर में महर्षि ने इंगित भी कर दिया कि 4-5 चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। पहला बीपी, दूसरा हार्ट प्रॉब्लम, तीसरा पेट से संबंधित परेशानी और चौथा आँख से संबंधित जिसको परेशानी है वो लोग सावधान रहेंगे, बढ़िया रहेगा, क्योंकि सूर्य प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में 15 मार्च तक आप अनुभव करेंगे कि आपके ज़्यादातर कार्यों में विलंब होता जा रहा है। आप जो कार्य करना चाह रहे हैं, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी माध्यम से वो कार्य रुक जा रहा है, वो कार्य बंद हो जा रहा है। वो कार्य करने की कोशिश करते हो, 100 प्रकार की बाधाएं आ जाती है। अभी बोर्ड लाया, जब वीडियो बनाऊंगा मार्कर नहीं है, मार्कर लाया तो अब मार्कर चल नहीं रहा है, मार्कर चल रहा है तो पता चला कि कैमरा नहीं काम कर रहा। यानी कि विभिन्न प्रकार की एक ही कार्य में समस्या का आना
ये सूर्य का यहाँ पर में प्रभाव होगा। महर्षि का कहना है कि समय पर में भोजन मिलने में भी थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा सा विलंब से आपको भोजन मिलेगा। क्या इतनी जल्दी आपका जो टाइम है वो पकड़ने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको, यानी कि समय पर भोजन मिलने में भी थोड़ी सी परेशानी है। महर्षि का कहना है कि इस समय में बिना किसी उद्देश्य के अर्थात बिना मतलब का आपको भटकना पड़ सकता है। आपको बिना मतलब का कहीं ना कहीं जो है सो घूमते रहोगे, कहीं ना कहीं जाते आते रहोगे, जिससे कि कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब महर्षि का कहना है कि अपने परिवार से भी आपको दूर जाना पड़ सकता है। अपने ही परिवार से, अपने ही घर को छोड़ करके आपको कहीं और जाना पड़ सकता है। आप कहीं और जा सकते हो, क्योंकि आपको अपने परिवार में थोड़ा सा संतुष्टि, थोड़ी सी शांति महसूस नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि चलो इसको छोड़ कर कुछ दिन के लिए अकेला रहता हूँ, कुछ दिन के लिए कहीं दूसरे जगह जाता हूँ, मन को राहत मिलेगी। महर्षि का कहना है कि संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से भी किसी कारणवश वाद विवाद की संभावना सामने आ सकती है। किसके किसके कारण? अपने जो रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, उनके कारण, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे, और कुछ सज्जन लोग जो अच्छे लोग हैं उनके साथ भी आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है। तो आपको सबको मिला करके चलना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अगला आदमी बहस कर रहा है, आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, तो आपको खुद ही चुप हो जाना है। एक समझदार व्यक्ति का लक्षण यही है कि अगर आप जिस व्यक्ति को समझाना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, अगर वो नहीं समझ रहा है तो सॉरी कह के, भाई मुझे माफ़ कर दे कह के खुद पीछे हट जाना है, खुद पीछे हट। ये एक समझदार व्यक्ति का लक्षण है, क्योंकि आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं समझ रहा है, वही आपको समझाने लगा, आपको पीछे हट जाना है, नहीं तो वहाँ पर में आप खुद बेवकूफ़ नजर आओगे। अगर संबंधी, मित्र और किसी सज्जन व्यक्ति से आपका विवाद हो गया तो आपको मानसिक व्यथा का भी सामना करना पड़ेगा। मानसिक तौर पर में भी आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे, मानसिक तौर पर में भी अपने आप को आप डिस्टर्ब महसूस करोगे, इसलिए बच के चलना है। तो ये तो हो गई 15 मार्च तक की कहानी। लेकिन यही सूर्य 15 मार्च के बाद आपके कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो मार्च महीने के लास्ट तक यहीं पर में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के द्वितीय भाव में जब सूर्य चला आता है कुंभ राशि वालों के लिए मीन राशि में, तो क्या होता है कि आपको गलत लोगों के साथ संगत होना शुरू हो जाता है। जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो बुरे लोग हैं, जिनके साथ आपका संपर्क अच्छा नहीं कहा जा सकता, ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क जो है सो बनना शुरू हो जाता है, जो ठीक नहीं है, जो आपके लिए नुकसानदेह है। तो बुरे लोगों के साथ संगत से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि 15 मार्च के बाद आपके अंदर कुछ इस प्रकार का बदलाव होगा जो आप अपने आप वहाँ पर में पहुँच जाओगे, अथवा वो बुरा व्यक्ति अपने आप आपके संपर्क में आ जाएगा, वो दुष्ट व्यक्ति अपने आप आपके संपर्क में आ जाएगा। क्योंकि महर्षि का कहना है कि 15 मार्च के बाद कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दुष्ट और बुरे, जिनमें दोनों स्वभाव हो, ऐसे लोगों से आपका संगत हो सकता है। तो कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो संगत ही जो है सो आपको अच्छे प्रकृति में डाल देता है, और संगत ही जो है सो आपको बुरे प्रकृति में ढाल देता है। तो संगत से आपको
बहुत फर्क पड़ता है। तो बुरे और दुष्ट लोगों के संगत से आपको बचना चाहिए। महर्षि का कहना है कि 15 मार्च के बाद, क्योंकि आप इन लोगों के संगत में पड़ जाओगे, अगर बचा सको तो बचा लेना, अगर पड़ जाते हो तो आपके खुद के स्वभाव में धूर्तता आ जाएगी। आप खुद एक धूर्त की तरह काम करना शुरू कर दोगे, आपके खुद के स्वभाव में नीचता आ जाएगी, आप एक नीच व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर दोगे। जब बाद में आपकी नजरें खुलेंगी, जब सूर्य का समय पास कर जाएगा और जब कभी किसी समय इस पर में बैठोगे, सोचोगे, पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको बड़ा शर्म महसूस होगा अपने आप में कि आखिर ये सब मैंने क्या क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके साथ मैंने ये गलत कर दिया, उसके साथ मैंने ये बुरा कर दिया। नहीं देवी और सज्जनों, तो इसलिए आपको सबसे पहला कोशिश करना है कि 15 मार्च के बाद दुष्ट और बुरे व्यक्ति के साथ संपर्क में नहीं आना है। दूसरा सबसे बड़ा प्रयास ये करना है कि अगर बाई चांस मैं नहीं गया, वही आ गया, तो दूरी बना के रखनी है, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा काम ये करना है कि अपने स्वभाव में दुष्टता और नीचता नहीं लानी है, नहीं तो फिर जो वो है वही आप भी हो जाओगे, बात बराबर हो जाएगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में मस्तिष्क से संबंधित अर्थात सिर से संबंधित कुछ पीड़ा आपको परेशान कर सकती है 15 मार्च के बाद। हो सकता है मानसिक टेंशन हो सकता है मानसिक तनाव हो सकता है सर में दर्द हो, अथवा कुछ भी हो सकता है। तो मानसिक तौर पर में आपको परेशान किया जा सकता है, मेंटली तौर पर में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो। यही नहीं, जिस व्यक्ति को आँख से संबंधित परेशानी है उसको मैंने 15 मार्च से पहले भी अपने आँख की विशेष ध्यान रखने का सुझाव दिया है, और 15 मार्च के बाद भी आँख से संबंधित परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए आपको ये प्रयास करना है कि आपको इससे बच करके चलने का प्रयास करना है कि आँख में धूल, धूप, धुआं, इन 3 चीज़ों से विशेषतया बच के चलने की कोशिश करनी है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि बिजनेस व्यापार में भी कुछ नुकसान के योग इस समय में बन सकते हैं। आपका अगर थोड़ा सा सतर्कता अगर घट गया, थोड़ा सा ध्यान आपने कम कर दिया, तो बिजनेस व्यापार में नुकसान के योग बन सकते हैं। आपके लिए वो स्थिति नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए प्रभु कृपा से आप अपने बिजनेस पर में अपना 100% ध्यान बना करके रखें, बिल्कुल 100%, कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं इसमें। ये विशेष निर्देश है आपको। जो जमा पूंजी है आपकी, महर्षि का कहना है कि बिजनेस, व्यवसाय और धन संपत्ति में भी हानि का भय है। धन संपत्ति अर्थात जो आपका जमा पूंजी है, ये भाव जमा पूंजी का होता है, धन संपत्ति का होता है। तो जो आपका जमा पूंजी है, जिसे आपने जमा करके रखा है, उसमें से भी कुछ नुकसान के योग बन सकते हैं। नहीं, उसमें से भी कुछ नुकसान के योग बन सकते हैं, तो उसको भी बचा करके चलने की कोशिश करनी है। कैसे बचेगा ये आपका मैटर है, इसको आप सॉल्व करो। मेरा केवल काम आगाह करना है कि किस समय में कौन सी परेशानी आ सकती है और उससे बचना कैसे है, ये आपका काम है। अपने बुद्धि विवेक का सहारा लो। महर्षि का कहना है कि इस समय में ये भाव मित्र का भी होता है, अपने संबंधी का भी होता है, सगे संबंधी का। तो आपको इस समय में अपने मित्र के साथ, सगे संबंधी के साथ थोड़ा सा दूरी बना लेना चाहिए। 15 मार्च के बाद थोड़ा सा दूरी बना लेना चाहिए। साथ में बहुत ज़्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा उठना बैठना आपके लिए ठीक नहीं।
तो इसलिए बढ़िया क्या रहेगा कि आप थोड़ा सा दूरी बना लेंगे। बढ़िया ये रहेगा कि उनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों, दोस्तों के साथ तो मैं बैठता हूँ उठता हूँ, अपने परिवार के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि दूरी बना, आप तो मुझे भड़का रहे हो। ऐसी बात नहीं, मैं कुछ समय के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय में आपको अपने दोस्तों और मित्रों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन रही है। आपका आपके दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति बन रही है। किसी ऐसी बातों पर में बहस हो जाएगी जो आप नहीं चाहते थे लेकिन हो गई। अब दोनों के बीच में टेंशन पैदा हो गया, फ्रिक्शन हो गया, दूरी बन गई। तो जो बाद में टेंशन करके दूरी बनेगी वो मैं चाह रहा हूँ कि पहले से दूरी बना लें, फिर ये समय बीत जाएगा, फिर साथ में हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको देवी और सज्जनों। महर्षि का कहना है कि यहाँ से जो है सो दृष्टि सूर्य की अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव एक्सीडेंट दुर्घटना का होता है। तो रोड पर चलते वक्त बहुत ध्यान के साथ चलें। दूसरा कि अष्टम भाव विदेश का होता है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जो लोग विदेश में हैं, उनको विदेश से खूब धन लाभ मिलेगा और जो लोग अपने जन्म धरती पर में हैं उनको वहाँ से नुकसान की संभावना, उनके लिए कार्य में रुकावट और बाधा का भी खूब सुंदर बढ़िया योग बन रहा है। हर कार्य में रुकावट अपने आप आ जाएगी। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत कम समय में, आधा घंटा के अंदर में हमने आपको बहुत संक्षिप्त में बता दिया। जब लॉन्ग टर्म पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो 2.5 से 3 घंटे की होगी, लेकिन उतना लंबा करना नहीं है क्योंकि ना उतना समय आपके पास सुनने के लिए है, ना उतना समय मेरे पास बताने के लिए है, क्योंकि अभी कम से कम 100 से ऊपर लोग इंतज़ार कर रहे हैं नीचे ऑफिस के पास में। तो इसीलिए इतना पर में ही वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपके लिए विशेष उपाय कि ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला दैनिक रूप से जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।